Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss an important chapter of SYJC OCM which is called Social Responsibilities of Business. सबसे पहला हम लोग तीन छोटे छोटे एस्पेक्ट करेंगे ऑन द टर्म सोशल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन की मतलब है जिम्मेदारी. सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. कहते हैं कि बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी. ये भी कहते हैं कि बिजनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी एंड इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स टू द सोसाइटी. Therefore, there are some social responsibilities of business towards society. Meaning of social obligation. Social obligation का मतलब है commitment on the part of businessmen to produce and supply goods which are demanded by society and refrain from activities that are against the interest of the society. It is the responsibility of businessmen to make optimum use of resources and avoid wastages. Social obligation goes beyond the objective of maximum growth and profitability. Business organization must use the resources and infrastructure to promote and protect public interest and social values. तो ये था इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ द टर्म सोशल ऑब्लिगेशन. अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. H.R. Bowen has defined as under: obligation of business is to pursue those policies, to make those decisions or to follow those lines of actions which are desirable in terms of objectives and values of the society. तो ये था तीन चीज़: इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ द टर्म सोशल ऑब्लिगेशन. सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो है नीड फॉर सोशल ऑब्लिगेशन. इसको आप इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन कह सकते हो, इसको आप बेनिफिट्स कह सकते हो, इसको आप एडवांटेजेस भी कह सकते हो. इसमें 9 पॉइंट्स है. देयर आर 9 नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन. दे आर एज अंडर. फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस is closely related to महात्मा गांधी जी's प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप. महात्मा गांधी जी का कहना है कि बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी. तो बिजनेस आपको कंडक्ट करना चाहिए इन ट्रस्ट, लीगली एंड मॉरली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल. जो भी धंधा आपको करना है, चलाना है, वो मॉरली, लीगली और ट्रस्ट पे चलाना है. सेकेंड इम्पॉर्टेंस नीड ऑफ social obligation is protection of environment. Business organization must utilize the scarce resources efficiently and refrain misuse of resources so as to maintain ecological and environmental balance. Businessmen must prevent air, water, noise, pollution, etc. Various kinds of pollutions must be prevented by business organization. तीसरा, good public image. Business organization must care and protect the interest of its employees, shareholders, consumers and society. सबका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. एज अ रिजल्ट बिजनेस का रिस्पेक्ट समाज में बढ़ेगा एंड इट विल एंजॉय वेरी गुड इमेज. उसके बाद है फियर ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल. अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है अपनी जिम्मेदारी पूरा करने में तो इट में फेस इंक्रीज पब्लिक रेगुलेशन, पब्लिक कंट्रोल एंड पब्लिक ओनरशिप. यस, थ्रू लॉज गवर्नमेंट विल आस्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट में टेक ओवर दियर बिजनेस. यानी गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहेगा कि तुम अपने जिम्मेदारी का पालन करो, नहीं तो हम लोग आपके बिजनेस को रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे और नहीं हुआ तो हम आपका बिजनेस टेक ओवर भी कर सकते हैं. तो आप हमारे रूल्स और लॉज का रिस्पेक्ट करो.
better utilization of resources. Business organization must utilize the scarce resources efficiently and effectively, which will result in low cost and avoid wastages. Change in expectation. Businessman provides goods which are demanded by society. यानी बिजनेसमैन वो चीज़ बनाता है जो समाज डिमांड करता है. आपने देखा होगा कि समाज के एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन समय समय पर चेंज होता है. तो अगर चेंज होता है समाज का एक्सपेक्टेशन तो बिजनेसमैन को प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंगली, नहीं तो उसका प्रॉफिट्स डिसअपियर हो जाएगा. उसके बाद है प्रेशर फ्रॉम ट्रेड यूनियंस. फॉर सक्सेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स इंडस्ट्रियल पीस. मतलब इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करना चाहिए तो ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव सक्सेस. आजकल आपने देखा होगा कि ट्रेड यूनियंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. दे आर इन अ कमांडिंग पोजीशन टू डिमांड हाई वेजेस, बेटर कंडीशंस, जॉब सिक्योरिटी एक्सेट्रा. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ अ मस्ट. प्रेशर ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट. आजकल कंज्यूमर मूवमेंट का बहुत प्रचार हो रहा है. तो ड्यू टू कंज्यूमर मूवमेंट कंज्यूमर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट. कंज्यूमर्स विल रेज देयर वॉइस व्हेन बिजनेस एक्टिविटीज़ बिकम इमोरल एंड इलीगल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असिस्ट द गवर्नमेंट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट को मदद करना चाहिए टू मेंटेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. गवर्नमेंट को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मदद करनी चाहिए ड्यूरिंग एमरजेंसीज और ड्यूरिंग कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन, सुनामी एक्सेट्रा, सो एज टू रिवाइव द इकोनॉमी टू इट्स नॉर्मल पोजीशन. तो ये था 9 नीड, इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या सोशल ऑब्लिगेशन बोलो. अब इस चैप्टर का 5 मार्क का, मिनिमम 5 मार्क का अथवा 6 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है. ये तकरीबन आपका 15 से 20 मिनट लेगा. ये क्वेश्चन का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स 5 ग्रुप्स. 5 ग्रुप्स है जिसके प्रति बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारियां हैं. चलो लेट स्टार्ट वन बाय वन. सबसे पहली जिम्मेदारी है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ को हम वर्कर्स या सबॉर्डिनेट्स भी कह सकते हैं. स्टार्ट. कहते हैं कि सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट वर्क फोर्स. Employees can produce qualitative and quantitative result only when they are properly motivated. So following are the responsibilities of business organization towards employees. सर कितने हैं? इसमें 9 पॉइंट्स है. सबसे पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ है जॉब सिक्योरिटी देने की. एम्प्लॉयज़ को कभी भी टेम्पररी बेसिस पे नहीं रखना चाहिए फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बट मेक देम परमानेंट. अदरवाइज दे विल नॉट बी विलिंग टू वर्क विथ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट. नो वर्कर कैन वर्क विथ अ हैंगिंग स्वॉर्ड ऑन देयर हेड. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेजेस एंड बोनस. It is the responsibility of business organization to provide adequate wages to the workers. They should get due reward for their sweat. They should not feel that they are being exploited. Besides wages, उनको other facilities मिलना चाहिए जैसा कि बोनस, medical allowances, traveling allowances etc. Besides, increment and timely revision of wages should be done. उसके बाद तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वर्कर्स है वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस आर द सराउंडिंग इन विच एन एम्प्लॉई वर्क्स. इट शुड बी क्लीन, हेल्दी एंड हाइजीनिक. वर्किंग कंडीशंस इंक्लूड प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग, pollution of noise, dirt, dust must be avoided. प्रॉपर वर्किंग आवर्स, उसके साथ साथ रेस्ट पॉज भी दिया जाना चाहिए टू दी एम्प्लॉयज़. फिर उसके बाद है हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स.
इसके लिए प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ एज वेल एज मेंटेनेंस ऑफ machines and buildings must be done from time to time so as to prevent accidents. उसके बाद फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर पर्सनल पॉलिसीज़. पर्सनल पॉलिसीज़ इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स मस्ट बी एडॉप्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वर्कर्स के साथ पार्शलिटी या बायस ट्रीटमेंट होना नहीं चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सम वर्कर्स आर गिवन और प्रोवाइडेड फेवरेबल ट्रीटमेंट एंड अदर्स आर प्रोवाइडेड स्टेप मदरली ट्रीटमेंट. उसके बाद है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. वर्कर्स शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम. They should be allowed to express their views, ideas, etc. in the form of quality circle, suggestion schemes, works committee, profit sharing, etc. This will motivate them to work harder to achieve organizational goals. फिर उसके बाद एक ग्रीवियंस प्रोसीजर. वर्कर्स के बहुत सारे ग्रीवियंसेस एंड कंप्लेंट्स होते हैं. इट मे बी रिलेटिंग टू वेजेस, it may be related to working conditions, it may be related to the policies adopted by the management. तो ये grievances उनका settle होना चाहिए. Yes, quick settlement of dispute must be done. उनका complaints को handle करना चाहिए efficiently and scientifically. उसके बाद है recognize workers union. Management must recognize trade union who represent the workers. Avoidance of divide and rule policy as well as multiple trade unions be done because it not only weakens the workers' bargaining power but it also weakens the company. And last but not the least, others. इसके लिए सब एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाना चाहिए फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल वर्क. तो ये था पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, जिसमें 9 पॉइंट्स थे. अब हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कौन है? शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी हु हैव इन्वेस्टेड फंड्स इन द बिजनेस. दे एक्सपेक्ट सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम मैनेजमेंट. सर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स? इसमें 8 पॉइंट्स है. पहला, शेयर होल्डर्स को फेयर रिटर्न मिलना चाहिए ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स. तो मैनेजमेंट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स अंडरटेक करना चाहिए रिजल्टिंग मोर रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स. थर्ड, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स ने जो फंड्स इन्वेस्ट किए हैं तो मैनेजमेंट उनका ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए टूवर्ड्स प्रोडक्टिव सेक्टर्स एंड अवॉइड मिस यूज़ ऑफ फंड्स टूवर्ड्स अनडिज़ायरेबल चैनल्स. फोर्थ, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स. शेयर होल्डर्स का मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देयर बाय मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी. बिसाइड्स हर मीटिंग में फेयर इलेक्शन और प्रॉपर चांस दिया जाना चाहिए हर एक शेयर होल्डर को ताकि वो अपना वैलिड पॉइंट ऑफ व्यू रख सके मीटिंग में. उसके बाद है प्रॉपर डिस्क्लोजर. मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अफेयर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस शुड बी डन. अकाउंट्स मस्ट बी मेंटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम. Audit must be done and copies of the accounts must be provided to the members periodically. उसके बाद है well informed. Members must be well informed about happenings in the company through correspondence and meetings. Good public image. Management की responsibility है to maintain good image of the company in the society so as to command lot of respect, trust in the share market, labor market, consumer market, etc. और आखिरी है फेयर प्रैक्टिस.
Management should adopt fair practice on stock exchange by avoiding undue speculation and gambling in the share prices because it adversely affect the interest of shareholders. तो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, जिसमें 8 पॉइंट्स थे. अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर्स. कहते हैं कि सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है ऑन सेटिस्फैक्शन, ऑन सपोर्ट एंड ऑन सर्विस ऑफ कंज्यूमर्स. कंपनी को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए टूवर्ड्स कंज्यूमर्स और उनका भरोसा जीतना चाहिए. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंज्यूमर्स के प्रति? पहला, उन्हें प्रोवाइड करो क्वालिटी गुड्स. क्वालिटी गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, not only produced but also provided to consumers. Company should always try to improve the quality and thereby withstand the competition. Second, fair price. Consumers should be charged fair price for the goods and services. They should not feel that they are being exploited. Consumers should receive true value for their money. जो पैसा वो लोग देते हैं उसका ट्रू वैल्यू उनको मिलना चाहिए. तीसरा है हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग. इन ऑर्डर टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द कंपनी, बिजनेसमैन ऑफन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स बाय इन्फॉर्मिंग अबाउट फीचर्स, यूजेस, डीमेरिट्स, मेरिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. इसमें कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट मस्ट बी डन. कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए. रेगुलर सप्लाई. हमेशा गुड्स का कंटिन्यूस एंड रेगुलर सप्लाई मस्ट बी डन एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस. फॉर दिस द बिजनेसमैन मस्ट अवॉइड होर्डिंग, आर्टिफिशियल शॉर्टेज इन कोऑपरेशन विथ अनएथिकल डीलर्स. मतलब उसे मैल प्रैक्टिसेस अवॉइड करना चाहिए. उसके बाद है आफ्टर सेल सर्विस. आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नाम सुना होगा, जैसा कि एयर कंडीशनर, टेलीविज़न सेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, यहाँ तक कि आपने कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स का नाम सुना होगा. तो ऐसे सब प्रोडक्ट्स के लिए आफ्टर सेल सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम. सिक्स्थ पॉइंट इज रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स. कंज्यूमर्स के कई प्रकार के कंप्लेंट्स हो सकते हैं, तो वो कंप्लेंट्स का क्विक एंड टाइमली रिड्रेसल होना चाहिए. बिसाइड्स वैलिड सजेशन ऑफ कंज्यूमर्स मस्ट बी कंसीडर्ड. दिस विल सेटिस्फाई द ईगो ऑफ कंज्यूमर्स. उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कंपनीज इन ऑर्डर टू withstand the competition, they should undertake research and development programs from time to time by introducing new techniques, new methods, new products for improving quality and reducing cost of goods and services. उसके बाद है consumer safety. Management must produce goods and services which are eco-friendly and health oriented. कभी भी अनसेफ एंड हार्मफुल गुड्स मैन्युफैक्चर भी नहीं करना चाहिए और उसका मार्केटिंग भी अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड मोनोपोली. मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अवॉइड मोनोपोली इन द मार्केट. दे शुड प्रमोट fair and healthy competition in the market in the interest of consumers. Rivals must not be prevented to enter the market. Information. Consumers को timely information must be provided through advertisement, through packages, etc. in respect of shortage, in respect of uses, in respect of side effect of goods and services. उसके बाद है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. कंज्यूमर्स को टाइमली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए बाय असिस्टिंग regarding handling of goods, in respect of cars, computers, sophisticated equipments. तो ये पॉइंट मैं रिपीट करता हूँ. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. कंज्यूमर्स को प्रॉपर एंड टाइमली ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ दिया जाना चाहिए, खास करके कॉम्प्लिकेटेड गुड्स में, जैसा कि कार, जैसा कि कंप्यूटर्स, सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. उसके बाद आता है कंज्यूमर वेलफेयर.
कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए बाय असिस्टिंग गवर्नमेंट एज वेल एज कंज्यूमर एसोसिएशन इन दिस रिस्पेक्ट। और आखिरी है मार्केट रिसर्च। मैनेजमेंट मस्ट कंडक्ट मार्केट रिसर्च पीरियोडिकली सो एज टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड बाय कंज्यूमर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे, 13 पॉइंट्स। अगर आपने 9 पॉइंट्स भी याद रखे तो भी चल जाएगा। अब आते हैं चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। कहते हैं कि बिजनेस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी। इट कैनॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विदाउट सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ सोसाइटी। तो फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स सोसाइटी। पहला है टू प्रोटेक्ट द पर्यावरण, दैट इज एनवायरमेंट, by preventing various kinds of pollution, air, water, noise, etc., and thereby safeguard health of the people. Second, optimum use of resources. Business organization should properly utilize the scarce resources like soil, water, coal, iron, raw materials, etc. Business organization should also stop indiscriminate use of resources in the interest of society. Third, reduce regional imbalance. For this, business organization must set up industries in remote and backward areas ताकि वो लोग उस एरियाज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सके। उसके बाद है हेल्प वीकर सेक्शंस। Business organization should promote the standard of living of weaker sections like scheduled caste, scheduled tribes, other backward communities, etc. by reserving jobs for them. उसके बाद है provide financial assistance. Business organization must provide financial assistance to society for various causes. क्या क्या कॉज होते हैं सोसाइटी के, such as poverty, इलिटरेसी, फैमिली वेलफेयर एक्सेट्रा। यहाँ तक के सोसाइटी कंडक्ट करती है एंटी ड्रग कैंपेन, एंटी नॉइज़ कैंपेन। तो ये सब कैंपेन्स अंडरटेक करती है सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसके लिए असिस्ट करना चाहिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टू सोसाइटी। उसके बाद है प्रिवेंट कंजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिवेंट कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज़ एंड टाउन्स। How? By diverting industries in different parts of the country and thereby reduce regional imbalance. उसके बाद है least participation in anti-social activities. Business organization should avoid support as well as financial assistance to anti-social activities and anti-social elements which disrupt the society. 8वां पॉइंट है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड अंडरटेक एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम सो एज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। और आखिरी पॉइंट है 9th, दैट इज़ टू हेल्प द गवर्नमेंट ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसा कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। एंड बी पार्ट, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को अकाउंटेबल होता है कि हमने आपसे क्या लिया है और इसके एवज में हमने आपको क्या दिया है। उसके बाद आखिरी आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। आज कहते हैं कि गवर्नमेंट डिपेंड करता है ऑन प्राइवेट बिजनेस to get a sizable portion of revenue through taxation। यानी गवर्नमेंट भी प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है क्योंकि उनसे टैक्स मिलता है जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। इन एडिशन गवर्नमेंट ऑल्सो डिपेंड ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन to undertake greater roles in society and to achieve several economic and social objectives। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स गवर्नमेंट? सबसे पहला है हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग।
A business must cooperate the government in implementing socio-economic policies and programs. Besides, it must advise the government from time to time in respect of framing various policies such as trade policy, fiscal policy, export-import policy, etc. दूसरा सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट है जो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे टाइमली टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू द गवर्नमेंट. ये टैक्सेस आर इन द फॉर्म ऑफ GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा. ये रेगुलरली एंड टाइमली पेमेंट होना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट कैन चॉक आउट इट्स एक्सपेंडिचर प्रोग्राम स्मूथली एंड एफिशिएंटली. तीसरा है ऑब्जर्व गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के फ्रेम किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो और अवॉइड करना चाहिए, और अगर हो सके तो गवर्नमेंट को वैल्यूएबल सजेशंस देना चाहिए टू मॉडिफाई सच रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट ही ला सकता है मोर रिटर्न्स एंड पीस इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. उसके बाद है नो सीकिंग ऑफ अनफेयर फेवर्स. गवर्नमेंट ऑफिशियल से अनफेयर फेवर्स नहीं सीख करना चाहिए बाय ब्राइबिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, यानी रिश्वत नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और न अनफेयर फेवर्स प्राप्त करना चाहिए. उसके बाद है अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्सपोर्ट सरप्लस प्रोडक्शन आफ्टर सेटिस्फाइंग द डोमेस्टिक डिमांड. इससे कंट्री विल जनरेट ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज विच इन टर्न विल हेल्प टू पे ह्यूज इम्पोर्ट बिल्स. उसके बाद है रीजनल डेवलपमेंट. अ बिजनेस शुड प्लान द सेटिंग अप ऑफ न्यू वेंचर्स इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज इन द इंटरेस्ट ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब रीजनल डेवलपमेंट लाना चाहिए बाय डेवलपिंग इंडस्ट्रीज इन द रिमोट रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, ताकि रीजनल बैलेंस मेंटेन हो सके. और आखिरी है कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी. बिजनेस फर्म्स शुड कंट्रीब्यूट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी ड्यूरिंग emergencies like earthquake, floods, riots, tsunami, etc., so as to revive the economy to its normal condition. तो आज के सेशन में हमने एक चैप्टर किया था जिसका नाम था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, जिसमें सोशल ऑब्लिगेशन पे 3 छोटे चीज़ किए थे, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन. फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, नीड, इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन आखिरी में हमने किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स 5 ग्रुप्स. अब ये 5 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहला है एम्प्लॉयज़, दूसरा है कंज्यूमर्स, तीसरा है सोसाइटी, चौथा है शेयर होल्डर्स और आखिरी है गवर्नमेंट. तो ये था पूरा चैप्टर कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस. थैंक यू.